हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, गुरु बोलिए जी, बोलिए। आप वीडियो देखने के बाद आपसे बिना बात किए रह नहीं पाया। हाँ हाँ, बहुत। मैंने मैंने कहा थोड़ा सा आशीर्वाद ले लें। आपने पूरे वीडियो देखे? जी 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 गुरु जी। पूर्ण? नहीं पूर्ण तो नहीं, लेकिन लगभग 40-40 वीडियो तो कम से कम। हम्म, ठीक है। तो क्या समझ में आया? समझ में तो आया कि पर्याप्त है, अथाह ज्ञान है, सत्य है, हम्म मार्ग सही है। लेकिन थोड़ा सा असल में तमाम मत है, तमाम पंथ है ना, तो उलट फेर वाणियों से दिमाग भ्रमित हो रहा है। तो हमने कहा आप दिमाग को शांत करने के लिए आपसे आशीर्वाद लेना, आपकी शरण में पहुंचना आवश्यक है। बहुत अच्छे। देखो, इसमें ऐसा है, हमारा कोई जी तो धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं, बराबर ना। कोई जी हम मंत्र देते, जी तंत्र देते, या कोई साधना बताते, या कोई जाप या जपा, या कोई गुरु की भक्ति, कोई गुरु की पूजा, या कोई जी ध्यान, ये कुछ भी बातें नहीं है। और शुद्धतम परमात्मा मिला देते हैं, और वो भी आपके घर, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठ के ही परमात्मा आकर आपको सार शब्द का लखाव कर देते हैं। ये दुनिया में या घोर कलयुग में ये बहुत बड़ा चमत्कार है, और वह उसका साक्षीदार आप ही होते हैं खुद। तो उसमें तो कोई फिर संशय ही नहीं है, क्योंकि आजकल कैसे कोई लोग आदमी किसी को स्पर्श किए या किसी को सामने बिठा के कुछ किए, उसको हम जादूगिरी भी कह सकती है, एक प्रकार का प्रभाव कह सकते हैं, या कोई हिप्नोटिज्म के कह सकते हैं, और संशय में जगह रह सकती है। लेकिन ये जो परमात्मा ने, जो कबीर साहब ने जो बताया था कि 650 बरस के बाद विषम में मैं ये राज खुला कर दूंगा, तो उसी तरह से उन्होंने खुला कर दिए। लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, उसके मार्ग पर चल रहे हैं, परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है। और वो भी साक्षात्कार भी नहीं बोल सकते उसको, जो परमात्मा का महसूस करते हैं खुद, स्वयमेव हम खुद महसूस कर रहे हैं, और वो हमेशा के लिए निरंतर अखंडता से वो हम उसको महसूस कर रहे हैं। ऐसा कि 2-4 दिन के लिए या एक क्षण के लिए ये जो होते ना, हम साक्षात्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, चमत्कार हुआ, ये बातें तो थोड़े देर के लिए हो सकती है। वो तो जादूगर भी बहुत सारे अलग अलग ढंग से जादूगिरी करता है, लोग तालियां भी बजाता है, लेकिन वो मजा नहीं है उसमें। वो प्रकृति वाला एक खेला है, मिटने वाला है, असत्य है, भ्रामक है, या ऐसा समझो कि वो माया ही है, मायावी या कल्पना वाला जगत है, या विचारण वाला जगत है। आजकल तो साइंस तो बहुत आगे गया है। तो अभी आपने बहुत अच्छा कि 10-20 वीडियो सुने, आप इतने प्रभावित हुए, लेकिन आप जब पूरे वीडियो देखेंगे ना लास्ट तक, जो मैंने लिंक भेजी है आपको, और ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा, और जो ऑनलाइन इंग्लिश में लिखा है वही वीडियो देखो, बाकी वीडियो मत देखो। और पूरे देखने के बाद 100% ज्ञान आपको आ जाएगा, वो आपको ही महसूस होगा। और उसमें जैसा बताया गया वैसा करने की कोशिश करना। अगर नहीं जम रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस सुनते रहो, पूरे वीडियो सुनते रहो। देखो, हम किसी चीज के करने के लिए किसी गुरु के पास जाते हैं, 5-5, 10-10 बरस दे देते हैं। यहाँ मेरे लिए सिर्फ 20 दिन दे दो, यानी ये 20 दिन में क्या करना है, बस जो ऑनलाइन वाली वीडियो जो है ना, मैंने जो लिंक भेजी है, बस पूरे के पूरे देख लो, और पहले परमात्मा का साक्षात्कार कर लो स्वयं में। ये जो प्राप्ति है, जो या अभी परमात्मा ने खुला कर दी है सबके लिए, तो पहले तो उसमें नंबर तो हमारा लगा लो, वो तो प्राप्त कर लो। बाद में के तो बातें हो जाएगी, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, आप भी कहीं जा नहीं रहे, परमात्मा कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन कैसा है, कुछ भी इस विषय पर बातें करना, तो उसके लिए पूरी जानकारी चाहिए। पूरी जानकारी माने आपने जब सब देख लिए तो उसमें बोलने में थोड़ा मजा आता है। और मैंने जो भी लिंक भेजी है, तो उसके नीचे लिखा है
जब तक आप पूरे वीडियो नहीं देखते तब तक मुझे कॉल न करें। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पूरा ज्ञान आ जाता है। फिर आपके जो एक तो मैं क्या कहता हूँ, जब परमात्मा की प्राप्ति स्वयं में हो जाती ना, तो आदमी का कोई सवाल ही नहीं रहती। अगर सवाल रहे तो ऐसा समझो कि कुछ तो भी कमियां हम में है, और परमात्मा तो पूर्ण है। परमात्मा तो कमियां तो नहीं निकाल सकते, तो हो सकती है हमारी कमियां है, तो हमें नहीं। तो अगर उसमें थोड़ी कोई दिक्कत आ गई तो फिर वो फोन पर मैं बता देता हूँ ऐसा ऐसा है। लेकिन 101% लोग जब पूरे वीडियो देखते, तो अभी आप भी सुनेंगे लोग क्या कहे, तो पूरी उनकी संतुष्टि हो गई, ये कोई सवाल ही नहीं होते। तो बातें बाकी बातें तो ऐसे ऐसे तो होती है। तो ये बात है, बहुत अच्छा आपने किए। तो पूरे वीडियो देख लो, और 20 दिन के बाद जब पूरे वीडियो हो जाएंगे तब हम अच्छी तरह से बातें करेंगे। बस सवाल यहाँ उत्पन्न हुआ कि आप अभी एक वीडियो आपका देखा, तो उसमें ये था कि जो सांसों पर भी कभी ध्यान केंद्रित करना है। देखो ऐसा है कि जैसा हम स्कूल में जाते ना, कोई बड़ा स्कूल होता है, तो कभी हमें कोई एक आधा कक्षा में गए तो वहाँ होता है 5वीं का क्लास। हम क्या समझते कि पूरे जो है क्लास ये सब 5वीं वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें पहली से लेके 10वीं तक क्लास है। तो आपने ऐसा समझो कोई बीच वाला वीडियो देख लिए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा भ्रम पैदा हुआ। इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ, आप पूरे वीडियो देखो, फिर आपको बराबर आपका माइंड सीक्वेंस लगा देगा। सीक्वेंस क्या लगा देगा? परमात्मा खुद आपके साथ रहेगा, और वही उसको परम ज्ञान हम कहते हैं। आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस, तो कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा एक मत देखो, पूरे देखो। बोलो बोलो। जी नहीं देखा हूँ। और एक चीज ये हुआ कि जब आपका ये देखे मुझे 2 महीना हो गया, आपका जो ये सार शब्द है, तो उस 2 महीने से मैं देख रहा हूँ बराबर रिलैक्स है, आराम है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी, लेकिन मैं उसको आपका जब पहली बार सुना तो उस सार शब्द को, तो मुझे अपना बचपना याद आया। तो मुझे बचपन में भी सुबह उठता था तो ऐसे ही सुना करता था कभी। तो उसमें ये आया कि मैंने देखा तो वही सत्य ज्ञान मुझे लगा आपका। तो बाकी तो लोग कहेंगे कान में उंगली डालो, उसमें भी अनाहद नाद सुनाई देता है। हाँ, तो अभी आपने जो कहा ना कि मैं बचपन में सुना था, ये हमारे आत्मा वाले आवाज, वो तो हमारे साथ में हम बोल रहे चल रहे हो, तो उसके सहारे चल रहे ना, वही तो आत्मा हमारे साथ है ही। और हमारे इसे एकांत स्थली में गए तो बगैर कान दबाने पर भी वो आवाज आ जाती है, और कान दबाने में तो आ जाती है, क्योंकि वो तो हमारे बीच वाली है। लेकिन परमात्मा वाली जो आवाज है, उसके लिए ये कोई करना ही नहीं पड़ता। यानी ऐसा समझो कि कान दबाए तो भी वो आवाज आएगा, बगैर खुले कान भी तो भी आवाज आएगा। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ऐसी है कि वो निरंतर और अखंड में चलती है। और ये जो हमारे आत्मा वाले आवाज है, ये इसमें निरंतरता नहीं होती, उसमें अंतर आ जाते हैं। कभी कभी सुनाई देती, कभी कभी नहीं सुनाई देती। यानी ध्यान किए या एकांत स्थली गए तो आवाज चालू, एकांत स्थली नहीं गया आवाज बंद, या कोई ध्यान किए या ध्यान टिकाए या शरीर का कोई भी उपयोग किए तो वो धुन सुनाई देती। तो वो जो धुन सुनाई देती है प्रयास से या हमारे कष्ट से या हमारे प्रयत्न से जो भी धुन सुनाई देती, वह आत्मा वाली धुन होती है। और ऐसा भी नहीं, ये आत्मा वाली धुन भी कोई वो भी बहुत गजब की चीज है। और आत्मा और परमात्मा में एक बाल का अंतर है सिर्फ। क्या ये कैसा? तो ये हमारा शरीर में चलता है आत्मा वाला आवाज, और ये जो परमात्मा वाला आवाज है वो ऊपर से चलता है। बराबर। जैसे अभी आपने मुझे फोन लगाए, तो आप ऐसा समझो कि मैं आपके घर आया हूं या आप मेरे घर में आए हो। लगने में तो दोनों चीज ये है, लेकिन असल में बात क्या है, आपने मुझे फोन लगाए, आप इस वक्त नासिक में हो, आपकी बॉडी आपके घर में है। बराबर जी। तो यही बात होती है। तो वो जो है पहले से ही सब गुरु लोगों ने हमको ऐसे बता दिए, या सभी धर्म बोलो, धर्म ग्रंथ बोलो या पंथ बोलो या गुरु लोगों की प्रवचन बोलो, उसमें हमें शरीर के बीच में ही डाला है कि बस यही आत्मा है, यही परमात्मा, ये सब कुछ है, और अंदर ही खोजो, अंदर ही खोजो और अंदर ही खोजो।
अंदर है सब कुछ है लेकिन परमात्मा नहीं है। अंदर है सब कुछ है लेकिन क्या है? प्रकृति है। अंदर सब कुछ है लेकिन क्या? ये 35 लाख ब्रह्मांड है। तो उसमें हम गए तो हमें मिलता है ना, प्राप्त भी होता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं होता। वो शून्य की प्राप्ति हमें हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हमें हो जाती है। और उस शून्य को ही, वो निर्वाण की प्राप्ति को ही वो परम शांति परम शांति तो नहीं होती लेकिन शांति समझो। परम का किसे लगता है? जो निरंतरता रहती है उसको परम शब्द लगता है, या परमात्मा का जो होता है शांति उसको परम शांति कहते हैं। लेकिन ये बीच वाली जो शांति है तो वो परम शांति जैसी लगती है, क्योंकि वो बाद में खुल जाती है। जैसे हम ये समाधि से बाहर आ गए, शांति भंग हो गई, बराबर, यानी उसमें रुकावट आ गई ना, उसमें अंतर आ गया। वो अखंडित नहीं है, लेकिन परम शांति जो है वो अखंडित है, निरंतर है। तो ये थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म भेद होते हैं, हमें मालूम नहीं होता। और जब तक ये परमात्मा का राज मालूम नहीं था तब तक तो हमें वो जो शांति जो मिलती थी या हमें इसमें समाधि में, उसको हम परमात्मा कहते थे। और आज भी लोग कहते हैं ना, बस आत्मा का दर्शन कर लो, हमारा निज स्वरूप को प्राप्त करो, आत्मा ही ये ही, आत्मा ही बाहर है, आत्मा ही अंदर है, आत्मा ही यहाँ है, सभी सभी आत्मा ही आत्मा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, क्योंकि आत्मा ये पंचतत्व के पिंजड़े में बंद है और परमात्मा तो स्वतंत्र है। कि परमात्मा अगर आत्मा ही परमात्मा होता तो वो भी फिर वो इसके चुंगल में आ जाता है ना, ये प्रकृति के चुंगल में आ जाता। ऐसा कैसा परमात्मा हो सकता है? और उसको कोई बांध सकता है? नहीं ना, वो तो आजाद है, बराबर। लेकिन हम तो बांधे हैं ना, हमारे उस पर राज किसका है? प्रकृति का राज है, काल का राज है, मन का राज है, सब इंद्रियों का राज है, हमारा कुछ नहीं चल रहा है। तो हमें छुड़ाने के लिए हम पिंजड़े में बंद है, यानी ऐसा समझो प्रकृति के पिंजड़े में कैद है, या काल के पिंजड़े में बंद है, मन के पिंजड़े में बंद है। तो हमें कौन छुड़ाने आएगा? काल थोड़े आएगा। काल के तो हम पिंजड़े में है, प्रकृति थोड़ी, प्रकृति तो हमें, तो उसके लिए बाहर से कोई आना चाहिए ना। तो वही है। तो इसलिए हम सार शब्द को क्या कहते हैं कि परमात्मा ही हमें सार शब्द लखाता है, हमारे से नहीं होता। यानी हम प्रकृति में रहने वाले कैसे परमात्मा को ये करते हैं? हम खुद को नहीं छुड़ा सकते तो, बराबर क्या? अगर हम बंद कमरे में बंद है, बाहर से ताला लगा दिए है, तो बाहर का ही कोई आदमी आएगा ना, वो और वो ताला खोलेगा ना, तभी हम आजाद हो जाएंगे ना, बराबर के लिए। ऐसी बात होती है। तो ये बहुत थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। बोलो बोलो। गुरु जी, एक ये है कि जब हम त्रिकुटी पे ध्यान लगाते हैं तो सौर ऊर्जा जैसे, मतलब एक एलईडी लाइट जैसे प्रकाश उत्पन्न होता है। देखो, जो भी प्रकृति वाले चीजें है ना, आंखों का विषय देखना होता है, कानों का विषय सुनना होता है। अभी आप ही बोले कि प्रकृति में मुझे तो दिखता है। दिखना माने क्या हुआ? देखो, अंदर भी हमारा आँख ही है, आँख होती है, बाहर भी आँख होती है। अंदर वाली आँख तो सपना देखती है, वो तो मालूम है। तब तो ये हमारी आंखें तो बंद होती है ना सोते समय। लेकिन अंदर भी जो आँख है उसको सूक्ष्म आँख समझो या तीसरी आँख समझो, कुछ भी समझो, जो भी समझना है, लेकिन है तो प्रकृति वाले। ऐसे हमारे अंदर 9 शरीर है, जैसे स्थूल होता है, सूक्ष्म होता है, कारण होता है, महाकारण वगैरह, ऐसे 9 तो मैंने वो वीडियो में बता दिए है। तो ये सब प्रकृति वाले विषय है। यानी जो भी आपने देखा ना, आपके आंखों से देखा, यानी वो देखने वाला और वो दृश्य और दृष्टा, ये 2 हो गए ना जी। तो वो क्योंकि परमात्मा नहीं, वो ऐसा समझो, आपके आत्मा की शक्ति समझो। और आत्मा की शक्ति देखकर क्या करना है? वो तो हमारे पास है ना, उसे देखा नहीं देखा उसमें क्या होता है तो साथ में ना। अभी देखो, घर का ही हमारा बच्चा है, तो उसको क्या पकड़ के रखना है या उसको क्या निहारना है? अरे वो घर में है, हमारा बच्चा है, अंदर जाता है, बाहर जाता है, यहाँ वहां घूम जाता है, उसमें क्या ये करने का इतना, बराबर के नहीं? तो वैसा कोई बोलते हैं कि आत्मा की ज्योति देखनी चाहिए, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। क्या करना है आत्मा का दर्शन करके? जैसा परमात्मा है वैसा आत्मा है,
लेकिन परमात्मा निरंतर अखंडित है, ये आत्मा खंडित है और अंतर वाला है। देखो वो परमात्मा सागर है और ये जो हमारा आत्मा ये बूंद है, फर्क ऐसा छोटे छोटे फर्क है ना। तो ये देखो, लेकिन इसी आत्मा से हमें परमात्मा मिलता है, ये भी बहुत बड़ी चीज है ना। यही तो भेद बता दिए ना परमात्मा ने, सहारे तो इसके ही जाना है। हमें क्या सहारा है? ये जब बच्चा पुकारता है ना, यानी हम हमारे आत्मा की जब आवाज सुनते हैं ना, तो यही आवाज परमात्मा को पहचानता है। ये बहुत बड़ा भेद है, ये हमें आज तक नहीं बताया था। यानी आत्मा की आवाज सुनने के लिए लोग क्या कहते हैं, यही परमात्मा है, बस यही आत्मा की आवाज सुनना, यही परमात्मा है, बस इसके आगे कोई जाता नहीं था और कोई खिंचाव भी नहीं होता था। लेकिन जब परमात्मा ने ये राज खोल दिए, नहीं अभी इसी वक्त मैं आया हूं, अभी पुकारो, अभी बराबर में मुझे वो समझ में आएगा। अभी कैसे लोग आत्मा की आवाज सुन रहे हैं और बराबर उनकी वही आवाज, जो खंडित वाली आवाज अखंडित में परिवर्तित हो रही है। जो अंतर वाली आवाज थी हमारी, वो अभी कैसी निरंतर होने लगी। अभी कैसी बराबर जो हमारे जो धुन चल रही है, उसके लिए हमें अभी कोई प्रयास भी नहीं कर रहे, अभी बराबर निरंतर अखंडित चल रही है। और वही धुन, वो धुन तो के आज वाली तो नहीं, हो तो आदि अनादि अनंत काल से चल रही है या बज रही है, ऐसा समझो। और वही हमको छुड़ाती है, यानी पिंजरे से एक खिंचाव। जैसे अभी आपने फोन मुझे लगाया तो हमारा सिग्नल जुड़ गया, अभी आप मेरे पास आ गए, बात एक ही हो गई। लेकिन प्रकृति की बुद्धि से तो कोई बोलेगा ऐसा कैसा, आप तो यहाँ बोल रहे हैं फोन पे बराबर कि नहीं। लेकिन वो जो परमात्मा की भाषा में अगर बोल दिए तो क्या हो गया। आप इसी वक्त अभी नासिक में बोल रहे हो, बराबर कि नहीं, मैं नासिक में आपकी आवाज सुन रहा हूं। तो ये कैसा है, देखो हम क्या करते हैं, परमात्मा पहचान के लिए प्रकृति वाले ही नियम लागू कर देते हैं, बराबर। और बाकी जब तक परमात्मा ये मालूम ही नहीं था किसी को, या ऐसा समझो ये सारे शब्द का भेद परमात्मा ने खुला ही नहीं किया था कबीर साहब ने, तब तक सब लोग आत्मा को ही परमात्मा समझते थे, या ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। हाँ, कोई पर शांति प्राप्त कर दी बोलते थे, हमने आत्मा ढूंढ लिए। कोई हमारे आत्मा की आवाज सुन लिए, बोले परमात्मा प्राप्त किए। आत्मा की आवाज सुन लिए, बोले वही ज्योति है, बिन बाती बिन तेल। ऐसे, क्योंकि देखो गुरु लोगों को भी मालूम नहीं था ना ये राज, किसी को मालूम नहीं था। जब राज नहीं मालूम था तो इसके अलावा क्या चारा है, इसको ही मानना पड़ता था ना। जैसे आज भी सोम का विषय निकले तो लोग क्या बोलते हैं, सोम माने क्या, वही मैं हूं। और उसका उत्तर क्या देते, जवाब क्या देते, बोले हमारे बीच में मिरर डाल दो, आरसा डाल दो, आईना डाल दो, और जो आईने में दिख रहा है सामने वो क्या है, वही मैं हूं। क्या देखो अरे भाई, ये आरसा कहाँ से लाया, ये मिरर कहाँ से लाया, कहाँ लिखा है, बराबर। ये आईना, ये किसने ये बुद्धि निकाली या युक्ति निकाली, बोलते कि नहीं कुछ लोग, बोले आत्मा क्या है, सोम क्या है, वही मैं हूं, वही मैं हूं। कैसे, तो क्या बोलते हैं, आईने के सामने जाओ, आपका प्रतिबिंब गिरेगा और वही मैं हूं, वही मैं हूं। तो ऐसा थोड़ी यानी मुझे यही समझाना है कि आईने का ये जो विषय लाया, तो मैं क्या बोलता, आईना क्यों, उसमें कांच डाल दो, ट्रांसपेरेंट वाली का कांच, फिर क्या करोगे, या कोई दीवार खड़ी कर दो, फिर कैसे दिखेगा। इतना सहज ज्ञान है सोहम का कि सोहम माने वह बोला है, वह यानी वह तो कोई तो भी है ना, अभी उसको नाम नहीं दिया, क्योंकि परमात्मा अनाम है, परमात्मा अबोल है, वो निशब्द है, उसको बोला नहीं जाता, इसलिए उसको वह कहा है। और मैं का इधर कहा है, वह मैं हूं, बराबर। अभी जो मैं है
तो मैं कब कहता है आदमी? जब प्रकृति में रहते हैं, या हमें जब बॉडी आ जाती है, ये जो हमारा आत्मा है उसके ऊपर जब ये बॉडी है और ये बॉडी जीवित हो जाती है आत्मा की वजह से, उसको ऊर्जा मिलती, तब मैं आ जाता है ना। स्वयं को मैं किसको कहते? स्वयं के कहते हैं ना। देखो, अगर मेरे अंदर आत्मा ही नहीं है, आपके अंदर आत्मा ही नहीं है, तो आप मैं कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, वो तो मुर्दा शरीर हो जाएगा। लेकिन जब आत्मा आ जाएगा तो बोलेंगे मैं, बराबर। और ये शरीर कहाँ आता है? प्रकृति में आता है ना। परमात्मा के यहाँ शरीर का तो कोई बात ही नहीं। इसलिए वह जो कहा है वह माने परमात्मा, और मैं जो कहा है ये प्रकृति वाला मैं कहा है, ये आत्मा को उन्होंने मैं कहा है, तो वह मैं हूँ। मतलब जब ये हम आत्मा जानेंगे ना, यानी आत्मा के जरिए ही परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। ये एक संकेत है, बराबर। भेद क्या बताया परमात्मा ने? आत्मा की धुन सुनो, माने आत्मा की पुकार, बराबर। वो जो पुकार, यानी धुन सुनना माने आत्मा की पुकार, एक प्रकार की ये पुकार। आत्मा की पुकार माने ये बच्चे की पुकार, यानी परमात्मा का बच्चा है ना हम, या परमात्मा का अंश है ना ये आत्मा। जब ये पुकारता है तब उसका स्कैनिंग बराबर परमात्मा को समझता है और वो खींच लेता है, क्योंकि परमात्मा बाहर है, हम बीच में, तो हमें बराबर वो खींच लेता है, बराबर। जैसा हमारा अभी हम दोनों बोल रहे थे, हमारा सिग्नल जुड़ गया, खींच लिया हमने, इसलिए हम बातचीत कर रहे। वैसे परमात्मा, हम तो यहीं रहते हैं प्रकृति में, लेकिन वो सिग्नल जुड़ गया ना, इसलिए तो उसको क्या कहते हैं? सुरति समाधि, सुरति शब्द योग, बराबर। सुरति माने आत्मा, शब्द माने परमात्मा, शब्द माने परमात्मा जी, बराबर। जैसा अभी आपका मोबाइल और मेरा मोबाइल है, किसी को कुछ तो भी मानो, चलो मैं हो गए परमात्मा, आप हो गए आत्मा, बराबर। आपने पुकारा माने क्या किया? आपने डायल किया मेरा नंबर, बराबर। तभी मैंने यहाँ उठाया, अगर नहीं उठाता तो जुड़ा हो जाता था? नहीं, मैंने उठाया, इसलिए हम बातचीत कर रहे। वैसा ही ये जब आत्मा ये करता है तब परमात्मा बराबर उसको स्कैनिंग कर लेता है कि मेरा बच्चे की पुकार है, और खींच लेता है। हो गया शब्द सुरती योग। जैसे अभी हम बातचीत करते रहेंगे, ऐसे ही बातचीत हम कितने घंटों क्या जन्म, ये कितने बरस भी कर सकते हैं, बराबर कि नहीं? आपने वहां चार्जिंग को लगा दिए मोबाइल और बोलते रहे, मैं भी यहाँ चार्जिंग लगा, बैटरी खत्म ही नहीं होगी, हम बोलते ही चलेंगे, उधर बिल भी भरते चलो, समझो। तो ये जैसा परमानेंट हमारा जुड़ा हो जाता है, ये तो है प्रकृति वाला। इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे हमको, यानी मोबाइल का बिल भरना पड़ेगा, चार्जिंग के लिए वो प्लग के यहाँ लगाना पड़ेगा, यानी कुछ तो प्रयास है हमारा जुड़ाव में, ये प्रकृति। लेकिन वहां जब जुड़ा हो जाता है, उसके लिए कोई कठिन नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, वो सहज में हो जाता है और हमेशा के लिए जाता है। जब परमात्मा रूपी लोह चुंबक जब ये आत्मा रूपी लोहा को खींच लेता है, बस खींच लेना हो गया, एक ही बार खींच लेता है और हमेशा के लिए खींच जाता है। तो ये समझने की बात है। तो अभी सोम का तो आपको समझ में आया, असली में सोम क्या है? कि वह मैं हूँ, यानी वही परमात्मा मैं हूँ। यानी वह परमात्मा अगर जानना है तो पहले मुझसे मेरी पुकार होने दो, बजने दो। मेरी पुकार होगी तभी वो आपको आत्मा परमात्मा मिलेगा, यानी आत्मा की पुकार से ही परमात्मा मिलता है। वही वो हो गया सोम। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, सोम का मतलब क्या करते हैं, बीच में ला देते आईना, बोलते आईना में देखो, अरे वह तुम, मैं वह मैं, क्या ये क्या चीज है? अरे आईने में तो हमारा प्रतिबिंब दिखेगा ना, फिर वह मैं कहने की क्या जरूरत है? आईना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हूँ, मुझे क्या देखना है आईने में? अब मैं क्यों देखो आईने में? मैं ही हूँ ना। लेकिन वो क्या कहा है, सोहम, यानी वह मैं हूँ, ये कहा है। वह का क्यों लिखा है? फिर वह की कोई जरूरत ही नहीं ना, यानी वह यानी कुछ तो भी वह है, लेकिन उसका नाम नहीं है, इसलिए उसको वह कहा गया है।
तो हमको तुम्हारे वह माने क्या, वह माने हम परमात्मा कहते हैं ना। और मैं हूं तो वह मैं हूं, तो हम परमात्मा के अंश है ना मैं। और मैं क्यों बोल रहा हूं मैं, तो प्रकृति में, इसलिए मुझे मैं का ठप्पा लगा ना। अगर मैं प्रकृति में नहीं होता, यानी मुझे बॉडी नहीं होती, मेरे अंदर आत्मा ही नहीं होता, तो मैं कैसा कह सकता था, मैं बोल ही नहीं सकता था ना। हाँ, तो इतने सहज है सोम का विभाव। यानी सोहम ये क्या है, संकेत है परमात्मा के लिए, परमात्मा के पहचान की एक संकेत है। इतना सीधा सीधा ज्ञान है। कोई जो भी परमात्मा ने ज्ञान बताया ना, इतना सहज बता दिए है, इतना सहज बता दिए है, लेकिन लोगों ने उसको इतना, देखो उनकी भी ये गलती नहीं है, या वो कोई गलत बताते ऐसा ही नहीं है। उनकी जैसी गुरु परंपरा, गुरु प्रणाली या गुरु गद्दी जैसी चली आई है, उनके जैसे नियम है, वैसे वो बेचारे देते हैं ना, बराबर। लेकिन वो देते हैं लगभग साहब, हाँ वो तो साहब को ही अब बेच रहे हैं, साहब पैसे के लिए गुरु जी। हाँ, नहीं, वो देखो, वो भी जो काम कर रहे हैं ना, वो एक प्रकार के काल का ही काम कर रहे हैं। देखो, एक प्रकृति और एक परमात्मा होता है, तो जो भी प्रकृति अपने अपने लोग बचाने की कोशिश करते हैं कि देखो प्रकृति भी चलनी चाहिए ना। बराबर। और परमात्मा को बेचारा को, ये जीवों को बचाना है जो काल के मुंह में जा रहे हैं। देखो, बाप की इच्छा बच्चे को बचाना बाप का कर्तव्य होता है, बराबर। हाँ, तो परमात्मा का काम करता है और प्रकृति का काम कर रही है, यानी काल का काम कर रही है। यानी ये जो लोग होते हैं, ये असलियत में कालदूत होते हैं, बराबर। यानी प्रकृति में रहने को बोलते हैं ना, इसलिए तो कहते हैं कि बस आत्मा ही आत्मा है, बाकी कुछ नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। फिर आत्मा ही आत्मा है, वो तो है ही, वो तो हमारे शरीर के अंदर है ही, उससे तो हम तो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसमें क्या इतना नया बात है। और उसमें देखने से क्या क्या होने वाला है, समझो आत्मा का, कोई बोले कि मैंने दर्शन भी किया, आत्मा क्या दर्शन क्या कर रहा है, वो इतना बोल रहा है, चल रहा है, सुन रहा है, सब कुछ आत्मा वो सब महसूस कर रहे हैं। अरे ये महसूस जाने दो, ये तो हमारा घर का ही मामला है, बराबर। लेकिन वो महसूस होना चाहिए परमात्मा, यानी ये बच्चों को बाप मिलना चाहिए, ये सोचो, बराबर। और ये जो तुरुंग है या जेल है, इसे बाहर निकालो, नहीं तो ये तो चल रहा है, आत्मा है शरीर है, आत्मा है शरीर है, ये जो हम कहते हैं ना, जो सोम सोम, ये तो सब प्राणी मात्र भी सोम सोम कर रहे, और ये सोम को ही परमात्मा मान रहे, तो फिर दुखी क्यों? सोम तो शब्द में सोहम देखो, सोम तो बच्चा करता है ना, प्राणी मात्र कीड़ा मुंगी सब सोम कर रहे हैं ना, सब कर रहे तो फिर वो सुखी फिर सुखी क्यों नहीं हो रहे? लेकिन काल के लोग होते या कालदूत होते या प्रकृति के लोग होते, वो उनकी प्रकृति बचाने के लिए वो कहते कि ये सोम ही परमात्मा है, अब दूसरा कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। इसलिए तो वो आईने का उदाहरण देते हैं ना, तू मैं हूं, मैं तू है, सोहम क्या है, वही मैं हूं, उसमें बीच में डाल देते आरसा, आईना, बराबर के नहीं। तो ये होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये बाहर नहीं जाने देते, ये प्रकृति में रहने देते। चलो ठीक है, प्रकृति में रहेंगे हम, लेकिन फिर दुख क्यों? दुख कहाँ जा रहा है? और अंतिम सत्य ये थोड़ी प्रकृति सत्य है, फिर उसको ढूंढने की जरूरत है नहीं, वो आत्मा देखने की क्या जरूरत है? वो तो हम तो उसके महसूस तो हर रोज कर रहे हैं ना, बराबर के नहीं। आत्मा को फिर क्या, उसका क्या शोध लगाने का? और क्या क्या मिला? बोले आत्मज्ञान मिला, मुझे आत्मा जो दर्शन हो गया, मेरे जो आत्मा का दर्शन हो गया, क्या क्या खाक मिला? और वो तो क्या 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 नई चीज है? अरे घर के ही तुमने पैसे रखे हैं, वही पैसे आप हाथों से मस्त पैकी मौज ये क्या कर रहे, गिन रहे हो, उसमें क्या बड़ी मर्दानगी आ गई? घर का मामला हो तो घर में है ना,
उससे क्या होने वाला? ये मैं तो ऐसा है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? एक तो प्रकृति के लोग होते हैं, इसको हम काल के लोग बोलते हैं, कालदूत बोलते हैं। ये प्रकृति की चाल होती है, प्रकृति में लोग रहे, ये इनका मकसद होता है, कोई मोक्ष वगैरह नहीं। तो ये लोग तो ऐसे ही बक देते हैं, आत्मा को पहचान लो आपको मोक्ष मिल जाएगा। आत्मा अंदर बाहर इधर उधर सब आत्मा ही आत्मा है, कोई परमात्मा नहीं रहता। और बहुत सारे किसी ने कह दिए ना भाई परमात्मा फिर कैसा, तो हम है ना परमात्मा, हमारी पूजा करो, हमारे पाँव दबाओ, बराबर, हमारी आरती करो, हमारा चरणामृत लो, हम आपको नाम दाम देते हैं, देव गुरु दक्षिणा है। ये हम तो परमात्मा है, तो क्या है? क्योंकि हमने आपको राज बताया। अरे क्या खाक राज बताया? आत्मा का राज तुमने बताया, और आत्मा तो है ही हमारे पास, वो क्या तूने नया बात बताया है? लेकिन कैसा होता है, लोग अज्ञानी होते हैं ना, लोगों को कुछ आत्मा है परमात्मा, लेकिन जब परमात्मा ने ये राज खोल दिए ना, ये भेद बता दिए ना, तब लोगों को पता चला ये तो सब गड़बड़ी गड़बड़ है। अब देखो ना, ये हमारा जो सड़ा गला शरीर की पूजा करने लगाते हैं लोगों को, इसमें तो लोगों को समझना चाहिए ना कि ये शरीर की पूजा करने लगाते, चाहे वो प्रवचन में बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, नहीं ये शरीर की हमने पूजा करा रहे, उसके अंदर वाले आत्मा की पूजा कर रहे। तो कोई तो इसके आगे निकल जाते कि नहीं परमात्मा मेरे सिर पर बैठा है, कबीर जी मेरे सिर पर बैठा है, तो कोई बोलते कबीर जी मेरे कंधे पे बैठा है, तो कोई बोलते कबीर जी मेरे साथ में बैठे हैं, परमात्मा मेरे साथ में है। आप मेरी पूजा नहीं कर रहे हो, साथ वाले जो परमात्मा की पूजा कर रहे हो। देखो करने में तो कहने में तो कुछ भी, अगर तेरे साथ में परमात्मा है तो हमारे साथ में भी परमात्मा है ना, फिर हमारी भी तुम पूजा करो, हम तो आपकी कर दे, आप मेरी करो, तो वो क्यों नहीं? तो आप कैसे महान है? और परमात्मा ये ऐसा हो गया कि आपके कहने से नहीं इनको मिलो, ये हमारा आदमी है, जाओ उनको मिल जाओ, और इनके कहने से कबीर जी मिल रहे हैं, इनके कहने से वो परमात्मा मिल रहा है, इनके कहने से वो आत्मा मिल रहा है, ऐसी बात है। तो ये सब अंधाधुंधा चल रहा है, और ऐसा ही चलता आया है, जैसे आदि अनादि से प्रकृति भी, अनादि से परमात्मा भी है। और ऐसा ही समझना, हमें इसमें ज्यादा इसमें नहीं जाना, इतना समझना कि प्रकृति बचाने का काम करता है, या काल की जो दायरा है, वो जो ये 35 लाख ब्रह्मांड बचाने की बात करता है, इसलिए वो किसी को मोक्ष मिले इसलिए ये नहीं करता है। तो ये यही बोलते हैं कि प्रकृति में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आत्मा में ही सब कुछ मिल जाएगा, ये आत्मा घटे ही सब कुछ है, आत्मा में ही आपको मोक्ष मिलेगा। यानी क्या करते हैं, आत्मा को ही परमात्मा का रूप देने लगते हैं, लेकिन बच्चा होता है, बाप होता है, बराबर? जी। तो चलो ठीक है। और अब देखो, आप जैसे और आगे जाएंगे ना, वीडियो देखेंगे ना, आपको बहुत आगे वाला ज्ञान भी आ जाएगा, उसको हम परम ज्ञान बोलते हैं कि जो सार शब्द वाला ज्ञान है, हाँ, केवल उसी को करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी कुछ करना नहीं। देखो वो सार शब्द वाला भी ज्ञान है, वो सार शब्द है ना, आप सिर्फ महसूस करते हो, और वो स्वयं में प्रकट है, उसके लिए कोई प्रयास से नहीं। देखो प्रयास से जो भी आता है ना, वो प्राकृतिक मामला होता है। इतना एक गणित जैसा 1+1 2 जो होते हैं ना, पूरे दुनिया में गए तो 1+1 2 ही होते हैं ना, वैसा ये पक्का ये करो कि जो भी हम करेंगे, जिसमें कोई प्रयास आएगा, कोई प्रयत्न आएंगे, कुछ भी आएगा, तो वो प्रकृति वाली बात हो जाएगी, या कोई नाम आएगा जपने को, अजपा का ये हो जाए, या कोई भी प्रयास जिससे ये शरीर आएगा, बीच में सुनने की बात हो, कहने की बात हो, ध्यान करने की बात हो, नाम की हो, अजपा की हो, कोई विचारों की बात हो, कोई कल्पना की बात हो, शरीर शांत जगह लेने की बात हो, या शरीर की कल्पना हो, या शरीर का जो भी 10 इंद्रिया है, जो भी कुछ है, जो भी है, वो सब प्रकृति वाले मामले है। या ऐसा समझो कि जो अभी गुरु आता है, गुरु का बॉडी आता है, वो भी प्राकृतिक मामला है। तो फिर जो भी गुरु ने जो भी कुछ दिया, वो भी प्रकृति का ही होगा ना। सो फिर सहज है ना, कितनी बात
लेकिन परमात्मा ये सबका अलग है। अभी जब आपने सार शब्द प्राप्त किया तो आपको अभी समझ में आया होगा ना कि ये तो कानों का भी विषय नहीं है, देखने की तो वाली बात ही नहीं है, प्रकृति में रहे हम उसको कैसे देखेंगे? वो सारी विधियों से परे है। हाँ, अगर वो भी परमात्मा आपको आंखों से देखता तो फिर वो प्रकृति के दायरे में आ गया, प्रकृति के नियम में आ गया ना। फिर वो तो प्रकृति के नियम से हम उसको प्राप्त करेंगे, लेकिन नहीं, प्रकृति के लिए काम। ये जो आंख हम दिख रहे हैं ना, ये प्रकृति के ही सब दृश्य देख सकती है, यानी जो 35 लाख ब्रह्मांड देख सकती है चाहे तो, ऐसा समझो। ये कान भी है ना, तो प्रकृति में जितनी भी आवाज है, साउंड है, वही वो सुन सकती है। लेकिन परमात्मा वाला साउंड ये अपना हमारा कान नहीं सुन सकता। तो अभी तो समझ में आया ना, जो अभी सार शब्द का जो चल रहा है, शब्द या साउंड चल रहा है, अभी बोलना तो प्रकृति भाषा तो मुझे बोलनी पड़ेगी ना, वो कानों का विषय थोड़ी है। आप कान बंद करे तो भी आ रहा है ना वो आवाज। यानी आत्मा, ये जो परमात्मा है, ये हमारा अंदर बाहर घुल मिल गया है। जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, तब हम हक से कह सकते कि क्या अभी हम सोहम हो गए। अभी इसको कहते हैं सोम, प्रत्यक्ष इसको सोहम है कि अभी वह मैं हो गया। बराबर जी। क्योंकि अभी परमात्मा हमारे साथ में है ना, हम एक हो गए, हमारा सत्य का संग हो गया। जो सत्य है ना, हम बोलते सत्संग किसको बोलते? अभी सत्य का प्रत्यक्ष हम संग कर रहे, वो भी संग ऐसा निरंतर अखंडित संग कर रहे, यानी हमारा अभी जुड़ा हो गया है, इसको सोम कहते। अभी वह मैं हो गया, क्योंकि अभी हम प्रकृति में ना थोड़ा सा, इसीलिए हम मैं। बाद में तो फिर हम जाने के बाद तो फिर वो मैं नहीं रहता, बस फिर वही तो वही रहता है। और वही भी नहीं, वो उसका वो तो आबोल है, लेकिन कहने में तो कुछ तो भी बोलना पड़ेगा ना, है समझ में? जी गुरु जी। चलो ठीक है, बाकी भी सब कुछ देख लो और कभी भी बाद में मुझे फोन करो। चलो आगे की ट्रैवल के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, जय सत साहिब।